इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि पंजाब नेशनल बैंक में 10 लाख रुपए की डकैती हुई है। लुटेरों ने पहले कैशियर पर फायर किया, उसके बाद 2 राउंड फायर कर लूट लिए गए 10 लाख रुपए। विजयनगर थाना क्षेत्र की यह घटना है, पंजाब नेशनल बैंक की यह घटना है जहां डकैती डली है और आप देखिएगा कि बाकायदा फायर किए गए और कैशियर को लूट लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आर्थिक राजधानी इंदौर की हम बात कर रहे हैं, जहां करोड़ों रुपए का लेन देन प्रतिदिन चलता है और एक बैंक से होता है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये तस्वीरें आप देखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक की है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं इस वक्त और ये देखिए कांच टूटा हुआ बता रहे हैं किस तरह फायर हुआ। और ये सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस के अफसर वहां समझ रहे हैं कि आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। कैशियर के पास से लूटे गए हैं 10 लाख रुपए। पंजाब नेशनल बैंक की यह घटना है। विजयनगर, काफ़ी चहल पहल रहती है इस क्षेत्र में विजयनगर में, और वहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में लुटेरे पहुँच जाते हैं, लूट को अंजाम दे देते हैं, डकैती को अंजाम दे देते हैं। बाद में पुलिस पहुँचती है जब इस बात की भनक लगती है कि वहाँ पर लुटेरे एक घटना को, बड़ी घटना को अंजाम देकर 10 लाख रुपए लूट कर भाग गए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आर्थिक राजधानी दिल्ली की। और सीधे चलते हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, मौके पर मौजूद है। अखिलेश, क्या खबर है आपके पास? क्या ये माना जाए कि 10 लाख रुपए सीधे लूट लिए गए? और कैशियर कौन था? क्या पहले से घात लगाकर लोग बैठे थे? क्या खबरें हैं आपके पास? बिल्कुल मनोज जी, आपको तक की सबसे बड़ी जो घटना है वो इंदौर से निकलकर सामने आई है, जहां पर जो बदमाशों उन्होंने डकैती डाली है और 10 लाख रुपए की जो लूट कर फरार हो गए हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद की मैं तस्वीर जरूर दिखाऊंगा। एक पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए कि ये मेन रोड है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड पर इतना रश है कि यहाँ पर लगातार जो वाहन है उनकी आवाजाही है। और उसके ठीक पीछे में एक तस्वीर दूसरी दिखाऊंगा कि ये वो पंजाब नेशनल बैंक है जिसमें डकैती हुई है, यानी कि जो बदमाश है उसने लूट की घटना को अंजाम दिया है। इसी बैंक में जो बदमाश है वो पहुंचा था, रेनकोट पहना हुआ था और उसके साथ ही चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। और मास्क लगाने के साथ जो बदमाश पहले बैंक के अंदर इंटर हुआ, इंटर होने के बाद उसने पहले कैशियर पर फायर किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसके पास जो हथियार था, या कहें कि जो वेपन था, वो लाइसेंसी था, क्योंकि 315 लाइसेंसी वेपन पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है। मास्क लगाया हुआ था, रेनकोट पहना हुआ था और वो बदमाश अंदर गया और उसने पहले फायर किया और फायर करने के साथ ही बैंक कैशियर की तरफ बैग दिया। बैग देने के बाद उससे बैंक कैशियर से कहा कि इसमें पैसे भर दीजिए। उसके बाद बैंक कर्मचारी ने 2 बार में लगभग 10 लाख रुपए उस बैग में डाल दिए। आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि जो पुलिस के आला अधिकारी है, एडिशनल बात कीजिएगा अखिलेश, यदि कोई अधिकारी वहां मौजूद हो तो बात कीजिए, कोई अधिकारी मौजूद हो तो प्रयास कीजिए कि वो अपना बता पाए कि आखिर किस तरह की घटना को अंजाम दिया। वहां जो लोग मौजूद हो तो उनसे बात कीजिएगा, थोड़ा बात करिए। क्योंकि क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर, बड़ी लूट की घटना को अंजाम क्या रहा सर? पूरा घटनाक्रम क्या रहा? एक मिनट में अमाउंट कितना है सर लाइव में हो? सर आप लाइव में हो? अभी इसके बाद ही लगभग 7-1 लाख के आसपास है। सर क्या रहा है सर? और क्या ये लगभग शाम के 4 बजकर लगभग 41 मिनट के आसपास की बात है। एक व्यक्ति जो कि राइफल लेकर आया था, वो 312 या 315 बोर ऐसा दिख रही है, 312 बोर की तरह, और वो अंदर गया है। और अंदर उसने सीधे जाके, अगर आप शटर को खोलेंगे तो सामने ही सीधे मुख्य खजांची का केबिन बना हुआ है, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। वहाँ पर उसने एक फायर किया। फायर करने के बाद उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ राउंड उठाया, बैग फेंका, तो फिर उनके जो खजांची के द्वारा उसे पैसा भरा गया है। पैसा भरने के बाद वो वापस आया है, बाहर गया है और बाहर से अपनी बाइक लेकर चला गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है एक फायरिंग की भी पुष्टि हो रही है सीसीटीवी फुटेज देखने के आधार पर, और एक ही व्यक्ति अंदर घुसा है। सीसीटीवी फुटेज देखने के आधार पर इसकी पुष्टि हो रही है। एक व्यक्ति संभवतः उसका साथी जो कि गेट पर खड़ा हुआ था, जो कि उसके जो हाव भाव से जो सीसीटीवी फुटेज देखने में पता चल रहा है, वो व्यक्ति भी किसी दूसरी बाइक से आया था। संभावना ये है कि इसमें 2 व्यक्ति थे, जिसमें दूसरा व्यक्ति भी बाइक से फिर उसके पीछे चला गया है। अभी अमाउंट के लिए लेजर मैच कर रहे हैं। अभी बहुत क्लियर कट अमाउंट पता नहीं चला है। और इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं लाइसेंसी बंदूक लेकर आया है। लाइसेंसी बंदूक हो सकती है, संभवतः इसको सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है। इस संबंध में
भी अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसको आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। क्राइम ब्रांच की 4 टीमें और लसूड़िया विजयनगर एसीपी और खुद एडिशनल सीपी अमित सिंह सर इसको मॉनिटर कर रहे हैं लगातार और इसमें टीमें रवाना कर दी गई हैं। अभी टीमें एक सीसीटीवी फुटेज को देख रही हैं और इसके अलावा पीएसटीएन डाटा भी कलेक्ट किया जा रहा है और इसमें संदेह के आधार पर अंदर काफ़ी लोग थे, स्टाफ के लोग भी थे। गार्ड के बारे में पता लगाया जा रहा है, यहाँ गार्ड है भी या नहीं इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कहीं भी खरोच तक नहीं आई है, कोई भी घायल नहीं हुआ है। देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो एक गार्ड है, इनको पुलिस के द्वारा आशंका जताई जा रही है कि जो हमलावर है या फिर कहे कि जो लूट करने वाला जो आरोपी है वो गार्ड हो सकता है, क्योंकि उसके पास लाइसेंसी वेपन था और उसी लाइसेंसी वेपन का उसने उपयोग किया। तो तस्वीर है सीधी देख सकते हैं आपकी दिन दहाड़े, मतलब 4:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है और मेन रोड की ये बैंक है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था सुरक्षा लिहाज से। तो पुलिस कहीं ना कहीं पर हर एक एंगल पर जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं आरोपी की, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि उसको कवर देने के लिए 1-2 लोग जरूर बाहर खड़े हुए होंगे, तभी जो वो एक आरोपी है वो अंदर पहुंचा और उसने यहाँ पर फायर किया और फायर करने के साथ 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है। बैंक की जो शटर है वो गिरा दी गई है। अंदर छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो टीम है वो गठित कर दी गई है। क्राइम ब्रांच तक को भी इस पूरी घटनाक्रम में शामिल किया गया है। क्राइम ब्रांच भी अपने तरफ से इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो एक बड़ा चलिए अखिलेश, आप निगाह बनाए रखिएगा और इस घटना को लेकर जो बातें सामने आ रही है, बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये बताता है कि इंदौर जैसे महानगर में भी इस तरह घटना को अंजाम दिया गया। बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई गई होगी, जैसा समझ आ रहा है। बाकायदा वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर पहुंचा था वहां पर और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। राजेश दंडोतिया थे, क्राइम विभाग के एडिशनल एसीपी वहां पर, वो बता रहे थे कि किस तरह घटना को अंजाम दिया गया और पूरी टीम अलग अलग लगी हुई है। लेकिन ये बता दूं कि जब 5 से ज़्यादा लोग होते हैं तो डकैती इसको कहा जाता है। ये लूट की फिराक से वहां पहुंचा था। एक बंदा जो एडिशनल बता रहे थे राकेश दंडोतिया कि एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा था और उसके अलावा एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था। लेकिन संदिग्ध लगती है घटना, जैसा दंडोतिया जी बता रहे थे। आगे क्या होगा समझ आएगा, पर विजयनगर जैसे क्षेत्र में खुलेआम लूट हो जाती है तो पुलिस पर भी सवाल खड़े